हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, जिसे हिंदी में कहते हैं दहन और ज्वाला। ज्वाला का मतलब ये आग। और जैसा कि चैप्टर और बैकग्राउंड में ही आपको दिख रहा है कि आज हम आग लगाने वाले हैं और आग के बारे में पढ़ने वाले हैं और आग कैसे लगाती है, कैसे बुझाते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे BS2 के एजुकेशनल लैब से कलेक्ट कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आग लगाते हैं। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज कंबशन। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि कंबशन नाम चैप्टर है और वो कंबशन होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसा होता है। तो कंबशन अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा पदार्थ जो रिएक्ट करे, मतलब अभिक्रिया करे किसी ऐसी चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले किसके साथ क्या होना चाहिए, बेसिक एलिमेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। और उसके साथ क्या रिलीज होना चाहिए, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। इट मींस कोई ऐसी वस्तु जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और क्या रिलीज करे, हीट रिलीज करे। तो उस प्रोसेस को हम, उस प्रक्रिया को क्या बोलने वाले हैं, कंबशन, मतलब दहन बोलने वाले हैं, दहन कहते हैं उसे, ठीक है। और अब कंबशन है, कंबशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या क्या इनिशियल चीजें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो चीज दहन की प्रक्रिया में, इट मींस दहन की प्रोसेस में सबसे पहले आती है, जिसका दहन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर दहन योग्य या कंबस्टिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंबस्टिबल। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। इसे क्या कहा जाता है, ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, ईंधन भी कहा जाता है। इट मींस देखेंगे किसी भी चीज को जलाने के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए होता है। गाड़ी को चलाना है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, बैटरीज की एनर्जी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूल कहलाएगा। द फ्यूल मे बी सॉलिड। अब ये फ्यूल कैसे हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैस भी हो सकता है। हम तीनों फॉर्म्स का अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अपने घरों में एलपीजी गैस यूज करते हैं जो गैस की फॉर्म में होता है। लिक्विड जैसे पेट्रोल वगैरह हम डीजल के लिए और गाड़ी वगैरह को चलाने के लिए यूज करते हैं। और सॉलिड फॉर्म में आपका जैसे कि कोयला वगैरह हो जाता है, लकड़ी वगैरह हो जाती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एंड सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो हीट के साथ साथ क्या होता है, कभी कंबशन में दहन के साथ साथ क्या रिलीज होती है, लाइट भी रिलीज होती है। और कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कैसे, किस फॉर्म में वो ग्लो हो सकता है, रोशनी के रूप में प्रकाश कर सकता है या फिर किसी आग के तौर पर, ज्वलन के तौर पर जो है वो आपको फ्लेमेबल दिखाई देगा, हीट लाइट दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किसी भी आग के लिए, किसी भी फ्लेम के लिए, कंबशन के लिए क्या क्या इंसेंशियल चीजें रिक्वायर्ड होती है, कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हो। जैसे कि ये 3 सिनेरियोस दिखा रखे हैं, अभी हम तीनों सिनेरियोस को पढ़ने वाले हैं। तो वी फाइंड दैट आर कंबशन एयर इज नेसेसरी। इस एक्टिविटी में हम ये प्रूफ करने वाले हैं, ये आप घर पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किसी भी दहन के लिए क्या सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एयर। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ऑफ एयर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ग्लास ले लिया हमने, 3 सिनेरियो में 3 ग्लास ले लिए, 3 कैंडल ले लिया और तीनों को हमने जला लिया, ठीक है। या चिमनी, आप चिमनी भी ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कोई भी चीज। अब उसको हमने क्या कर दिया, एक फर्स्ट केस में हमने उसके पास एक ऐसा एरिया छोड़ा जिससे एयर जो है थोड़ा सा पास आउट हो सकता है, उस चिमनी से आर पार जा सकता है, तो वो हमने एक एरिया छोड़ दिया है। दूसरे केस में हमने उसको कंप्लीटली बंद कर दिया और तीसरे केस में हमने क्या किया है कि उसको थोड़ा सा ऊपर से होल होल सा कर दिया है और उसको बंद कर दिया है। तो फर्स्ट केस में द कैंडल बर्न फ्रीली, केस ए, जैसे कि केस ए में हमने दिखाया है, व्हेन द एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जैसे कि यहाँ से नीचे से थोड़ी सी हवा जाएगी, इट मींस ऑक्सीजन जाएगा, तो वो उसको क्या कंबशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इट मींस एयर की रिक्वायरमेंट होते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसको और प्रूफ करता है सेकंड केस में, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। नीचे से, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि नीचे से उसके पास एयर नहीं जा पा रहा है, तो फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक। क्या कर लेगा, वो जो आपका ये फ्लेम है, ये जो इसकी ज्वाला है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी, जैसे फ्लिकरिंग करके झिलमिला के बंद हो जाएगा। सेकंड केस
अब ये थर्ड केस में क्या कह रहा है, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, ये कंप्लीटली बंद है, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसमें एक जरा सी भी क्या नहीं जा रही है, हवा नहीं जा रही, एयर नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कंबशन को, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कंप्लीटली बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि किसी भी कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इनिशियल चीज सबसे पहले एयर रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन आपके चारों तरफ ही रहता है, आपको पता ही है। अब जैसे कि वी हैव रीड द सन, read that the sun produce its own heat and light and it is also some kind of combustion। जैसे कि आपने देखा है, हम सूर्य देव की पूजा भी करते हैं, तो सन क्या है, हमेशा क्या प्रोड्यूस करता रहता है, सन जो है हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी लगती है हमें, वो कहाँ से आ रही है उसके पास हीट, वो मतलब कि वो इतने सालों से कैसे चल रहा है, तो उसके पास भी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, कोई तो फ्यूल होगा जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन द सन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या है, सन के अंदर फ्यूल की तरह क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। अब you might have heard that when the clothes of person catch fire, the prisoners the person is covered with a blanket to extinguish fire। कैन यू गेस, देखिए जैसे कि आपने कभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, डेली लाइफ में भी कभी आसपास ऐसा इंसिडेंट होता है तो देखा होगा आपने कि जब कोई आदमी क्या कर रहा होता है, किसी लाइट से या किसी फायर से मतलब कि हीट हो गया हो, गर्म उसको आग लग गई हो, तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एयर, इट मींस एयर, जो ऑक्सीजन है जिसकी प्रेजेंस है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो आग जल रही है, उसको कवर करने के लिए उसको बैंड अप कर दिया जाता है, किससे, ब्लैंकेट से, जिसकी वजह से आग और ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाए, इसलिए उस जो मरीज है उसको क्या, ब्लैंकेट से ढक दिया जाता है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपने अपनी डेली लाइफ में सुने होंगे। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। क्या होता है कि कुछ जो जंगल के एरियाज होते हैं, जहां पर सूखे जंगल हैं, गर्मी के मौसम में जहां पर ज्यादा गर्मी पड़े और पूरा जंगल सूखा हुआ है, तो वो क्या होता है कि जो उसके सूखे हुए ग्रासेस हैं, जो झाड़ियां हैं, वो क्या कर लेती हैं, आपस में रब होने की वजह से, मतलब उनमें आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्री एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट ऑन फायर। क्या होता है, छोटी सी चिंगारी से क्या होता है, धीरे धीरे सूखी पूरे जंगल जो है हवा के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले ग्रास में लगती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेड़ों में लग जाती है, और फिर वो पूरा क्या हो जाता है, हवा के साथ, सपोर्ट के साथ, ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ क्या होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इनको कंट्रोल करना भी बहुत क्या होता है, बहुत रिस्की और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक एग्जांपल के लिए दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसे बड़े बड़े जंगल्स होते हैं, अमेरिका में, वहां पर बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बहुत सारी इंसिडेंट्स देखे कि बहुत सारे आग क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे आग पकड़ते हैं। कोई चीज जल्दी आग पकड़ लेती है, कोई चीज धीरे धीरे आग पकड़ती है। तो इनका कुछ इनिशियल स्टेज होगा, कुछ स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है, तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इट मीन्स कोई ऐसा फ्यूल, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर वो आग पकड़ लेता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन मतलब स्टार्टिंग, इग्निशन का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग टेम्परेचर। तो इट मीन्स कोई ऐसा फ्यूल जिसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री है, तो वो 100 डिग्री या 40 डिग्री है, वहां पर अगर वो आग पकड़ ले रहा है तो 40 डिग्री उसका क्या कहलाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, तो this the substances which have very low ignition
temperature and can easily catch fire with flame are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इट मींस ऐसे ऐसे फ्यूल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो इजीली लोएस्ट टेम्परेचर पर, कम तापमान पर जलना शुरू कर देते हैं आग के साथ, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जैसे कि हमारे घरों में आता है पेट्रोल वगैरह, इसलिए आप कभी जाते होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे तो उस पे क्या लिखा रहता है? डू नॉट स्मोक हियर। इट मींस छोटी सी चिंगारी से पूरा पंप उड़ सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हैं वो। अब जैसे कि अब आग लग गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? अलग अलग तरीके की आग होते हैं, सबका फ्लेमेबल सब रेंज अलग होता है, टेम्परेचर। तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो व्हेन अ फायर ब्रिगेड्स अराइव, व्हाट डज इट डू? वो क्या करते हैं? जब फायर ब्रिगेड वाले अंकल आते हैं, आग लग गई कहीं पर, उन्हें जब हम बुलाते हैं तो वो करते क्या है? इट्स पोर वाटर ऑन द फायर। ये क्या करते हैं? आग लगी हुई जगह पर पानी फेंकते हैं। वाटर कूल्स द कंबशनेबल मटेरियल्स। क्या करता है? जो पानी है वो कंबशेबल जो पदार्थ है, इट मींस ज्वलनशील पदार्थ है, उसको क्या करते हैं? उस पर जब पानी डलता है तो उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं वो? पानी उसका टेम्परेचर क्या कर देता है? लो कर देता है, ठीक है। और उसका इनिशियल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर वो भी डाउन हो जाएगा। तो दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। उसको क्या कर लेता है? आग को फैलने से ये पानी जो है बचा देता है। तो वाटर वेपर ऑल्सो सराउंडेड इन द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्प इन द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। और जो आपके आस पड़ोस में, इट मीन जब बारिश होती है तो चीजों में नमी बढ़ जाती है, एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस बढ़ जाती है, तो आग जो चीजें क्या होती है? बहुत कम सूखती है। इट मीन्स टेम्परेचर क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। तो सो द फायर एक्सटिंग्विशर, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी की वजह से आग रुक जाती है। क्यों? वो टेम्परेचर कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है और आग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अच्छा, आप लोग मुझे वैसे कमेंट में बताएंगे कि हम लोग फायर ब्रिगेड के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं, ठीक है। और एम्बुलेंस वगैरह इमरजेंसी कुछ नंबर्स होते हैं, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू नो द टेलीफोनिक नंबर ऑफ द फायर सर्विस। तो हमारा ये जानना जरूरी है कि क्या नंबर हम डायल करेंगे, तो जो हमारे घर पे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सकता है। वैसे हम क्या डायल करेंगे? 101 डायल करेंगे तो कौन आएगा? फायर ब्रिगेड आ जाएगी। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब देखो बहुत तरीके की आग होती है, तो उसमें एक तरीके की आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिकल, इट मींस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो ये सब क्या होते हैं? जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल से आग लगा है, किसी पेट्रोल से आग लगा है, तो इनको बुझाने के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है बुझाने के लिए, वो क्या होता है? CO2। एंड बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, ये क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होता है, ठीक है। टू कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ये आग के ऊपर ऐसे बिछ जाता है। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होता है ऑक्सीजन के गैस के ऊपर, वो इस तरीके से हैवी होने की वजह से वो इस तरीके से फैल जाता है उसके ऊपर कि ऐसा मानो कि उसके ऊपर ब्लैंकेट बिछा दिया गया हो। तो सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन कट ऑफ, और जिसकी वजह से यहाँ नीचे आग है, यहाँ ऑक्सीजन है, उसके ऊपर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो जिसकी वजह से आग और ऑक्सीजन के बीच का कनेक्शन जो है टूट जाता है और क्या हो जाता है? आग को कंट्रोल कर लिया जाता है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट द मोस्ट केस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? जैसे हम इससे हम इट मींस आग लग गई कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं CO2 का, तो उससे अप्लायंसेस खराब नहीं होती, उससे स्पेसिफिक एरिया जहां पर आग लगा है हम पिन पॉइंट साइज पर हम वहां पर जाकर CO2 से उसको बुझा सकते हैं, जैसे ये भाई साहब बुझा रहे हैं, ठीक है। आपने जितने भी ऑफिसेस वगैरह देखे होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स देखे होंगे आपने, वहां पर सब जगह ऐसे ये बॉक्सेस होते हैं जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर
कहते हैं, ठीक है। और हर जगह इंस्टीट्यूट जो भी सेफ्टी और साइज ऑफिस वगैरह होते हैं उन सभी जगहों पर आपको ये मिल जाता है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि डेंजर साइंस के लिए यूज होता है, दैट्स वाई ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। ये इजी भी होता है यूज करना भी, इसलिए इसको सब जगह, इवन आपकी गाड़ियों में भी एक छोटे फॉर्म में रखा जाता है आपके कॉर्नर्स पे, ठीक है, ताकि अगर गाड़ी में भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से कहीं आग लग जाए तो उस छोटे पैमाने से, छोटे बॉक्स से आप छोटी आग को बुझा सकते हैं। So how do we get supply of carbon dioxide? And it can be stored at high temperature as a liquid in cylinders. अब इस छोटे से डब्बे में इतने बड़े आग या एक मीडियम रेंज की आग को बुझाने की कैपेसिटी कैसे होती है? तो इन्हें इस बॉक्स में हाईली प्रेशराइज करके क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, ठीक है, इन लिक्विड। इन व्हाट फॉर्म द एलपीजी स्टोर इन सिलेंडर्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, वो किस फॉर्म्स में आते हैं? व्हेन इट्स रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड। और जब आपके घरों में आप गैस वगैरह यूज करते हैं अपने घर में या फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, तो CO2 जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? बहुत तेजी से, इट मीन्स CO2 एक्सपेंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, बहुत तेजी से बाहर निकलता है और बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है। और जैसे ही हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जितनी तेजी से पानी किसी का इनिशियल टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा, वो उतनी ही जल्दी क्या होगा? आग जो है कूल डाउन हो जाएगी। सो इट इज नॉट ओनली फॉर्म द ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट इज ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। क्या कर लेता है ये? एक ब्लैंकेट की तरह तो फैलता ही है, प्लस उसके ऊपर क्या कर लेता है? एक फ्यूल का टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, उसको डाउन कर देता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, अत्यधिक अच्छा माना जाता है। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जब यहाँ पर आप आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते हैं, जब इसको रिलीज किया जाता है तो यहाँ पर व्हाइट पाउडर बहुत लार्ज अमाउंट पे रिलीज होता है, क्योंकि ये एक ड्राई पाउडर होता है। CO2 एक प्रकार का क्या होता है? ड्राई पाउडर होता है, जो कि इसके साथ रिलीज होता है। ऑफ अ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर, दिस केमिकल गिव ऑफ CO2। और जब इन्हीं के जब हम CO2 जो स्टोर्ड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और उसको जब आप रिलीज करते हो तो वो आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। और किन दो मेजर फैक्टर्स की वजह से वो बुझ पाती है आग? वो है आपका इसके ब्लैंकेट की तरह और इसके इनिशियल टेम्परेचर को लूज डाउन करने का, ठंडा करने की वजह से आग जो है जल्दी बुझ जाता है। अब आता है आपका टाइप ऑफ कंबशन। फ्लेम या मतलब टाइप ऑफ कंबशन, दहन के कितने प्रकार हो सकते हैं, मतलब पदार्थ किन 3 तरीकों से या कितने तरीकों से जो है जलता है। पहला आता है आपका रैपिड कंबशन, दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और अगला और लास्ट है एक्सप्लोजन। रैपिड मतलब अत्यधिक ज्वलन, मतलब कोई चीज तुरंत आग लग जाए, एक छोटी सी चिंगारी। इट मीन्स मान लीजिए किसी जैसे आपने देखा बेल्डिंग वगैरह होता है, उसमें छोटी छोटी चिंगारियां होती है जो आपके शरीर पे तो हार्म नहीं पहुंचाती है, लेकिन वो एक चिंगारी अगर किसी इनमें से किसी रैपिड कंबशन वाले फ्यूल के ऊपर पड़ जाए तो वो क्या करेगा? तुरंत आग पकड़ लेगा। जैसे कि मैंने बताया था, पेट्रोल पंप पर जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो रैपिड कंबशन करते हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। अब जैसे कि कंबशन इज वेरी फास्ट, इसमें बहुत तेजी से आग लगता है। मैचस्टिक्स नियर द स्टोव, जैसे आपके घरों में गैस को अगर हमने ऑन कर दिया और सिर्फ एक माचिस की तिल्ली चला दी तो उससे क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों में। फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर रूम टेम्परेचर, फॉस्फोरस को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दो वो तुरंत क्या कर लेगा? थोड़ा सा एयर के साथ, इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट हुआ और तुरंत से आग पकड़ लेगा उसमें। अब आता है स्पॉन्टेनियसली कंबशन। ये कैसे होते हैं? ये धीरे धीरे आग पकड़ते हैं और अपने में ही आग पकड़ लेते हैं रबिंग के साथ, जैसे कि आपने जंगलों की आग को देखा। कंबशन इज इन ऑन इट्स ऑन, मतलब ये अपने आप में ही रगड़ने से, ये अपने आप की ही गर्मी को क्या नहीं कर पाते? झेल नहीं पाते, और जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। कोल डस्ट इन कोल माइंस, आपने देखा होगा कि
जो कोल माइंस होते हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहां पर हमेशा जो वहाँ के लेबर्स होते हैं वो अपने आप को हमेशा गीला रखते हैं, अपना टेम्परेचर डाउन करके रखते हैं, और जब उनको माइन करके डब्बों में भरा जाता है उसमें भी उनपे बार बार पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रेड आउट किया जाता है। क्यों? ताकि उनका टेम्परेचर, उसका इनिशियल टेम्परेचर हमेशा लो बनाए रखा जा सके। अगला है आपका एक्सप्लोजन। अगला क्या है? एक्सप्लोजन मतलब धमाका। ऐसे ऐसे का फ्यूज जो छोटी सी चिंगारी के साथ लार्ज अमाउंट पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक साथ बहुत बड़े अमाउंट पे लाइट एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। कंबशन कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस, इट्स कॉल्ड एक्सप्लोजन। क्या होगा इसमें? जो फ्यूल्स होंगे वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे। लाइक बॉम्ब वगैरह, जैसे आप पटाखे वगैरह जलाते हैं, एक छोटी सी चिंगारी लगाते हैं और वो बड़े अमाउंट की एनर्जी के साथ फटता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि फायर क्रैकर, मोस्ट ऑफ द फायर क्रैकर या रॉकेट लॉन्च वगैरह ये सब। अब देखिए फ्लेम, ये एक इनिशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंबशन का। आप जैसे देखते हो आपके आसपास आग जब लगते हैं तो अलग अलग तरीके का उनका फ्लेम होता है। किसी का फ्लेम जो है आपको देखो येलो दिखाई दे रहा है, किसी का फ्लेम आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई रेड कंबशन करता है, लाल रंग के साथ चलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों आ रहे हैं? तो इसका आप कह सकते हो कि इनके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, वो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको फ्लेम्स के, दहन के। अब देखिए यहाँ आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्या? हाँ, ये आपके पेपर में भी इसका एग्जैक्टली नेमिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। क्या आ जाता है इसका नेमिंग स्ट्रक्चर? की एक मतलब कि कैंडल का जो है फ्लेम बनाइए और उसमें नेम दीजिए उसके सारे स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स का। तो जैसे कि ये देखो सबसे बाहरी परत है और ये सबसे इनिशियल परत है, जो सबसे इनर जो आपका जोन होता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपर। जैसे कि मोमबत्ती को जब हम सबसे पहले जलाते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जला हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जला हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जला हुआ है। इट मीन्स ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है जहां पर इनिशियल टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा होता है, जहां से जलना वो शुरू होता है। और यहाँ पर जो है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कैंडल है वो आधा जल चुका है, मतलब उसकी मिनिमम जो उसकी इनिशियल टेम्परेचर है वो अब उसने गेन कर लिया है। और यहाँ पर आते आते जो उसका आउटर मोस्ट जोन होता है या आउटर जोन कहेंगे, जहां पर वो कंप्लीटली जल चुका है, वहां पर उसका क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, मॉडरेट होता है जी, इसलिए। और ये लेजर हॉट होता है, इसलिए आपने कभी कभार देखा होगा कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से उंगली ऐसे पास कर लेते हैं तो उनका हाथ नहीं जलता। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ही हाथ टच करो, आपका तुरंत जो है हाथ ऐसा फील होता है कि जलना शुरू हो गया। तो इट मीन्स ये कम गर्म होता है, ये हल्का गर्म होता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होता है। लाइक सन, सन का भी क्या होता है? जो आपका कोरोना होता है, सबसे सन का जो सबसे बाहरी परत होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है, और उसका इनर पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा कम गर्म होता है। ठीक है, अब इनके कलर्स भी आप देख ही रहे होंगे। सबसे बाहरी वाला जो है वो हाईली फ्लेमेबल हॉटेस्ट पार्ट है, तो वो कैसा दिख रहा है आपको? येलो कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, और जो कंप्लीट जैसे बर्न हो जाता है एरिया, वो आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और जो जो भी फ्यूल कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा उसका फ्लेम कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लू, जैसे कि आपने यहाँ देखा था। ये ब्लू क्यों जल रहा है? क्योंकि ये कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जल रहा है। इसको पूरी पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मिल रहा है, पूरी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है? इसकी जो फ्लेम की शक्ल है वो कैसी दिखाई दे रही है? ब्लू। और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है, फ्यूल को ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए थोड़ा सा लाल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए ये कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो ये ब्लू है। ठीक है, और ये पूरी कंप्लीट तरीके से जल चुका है, इसलिए इसका जो कलर है वो कैसा हो गया? येलो हो गया है। ठीक है, अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सबसे हीटेस्ट पार्ट होता है वो बाहर का होता है, तो उस हीट का इस्तेमाल इसको डाइवर्ट करते हैं गोल्डस्मिथ अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो उनके जेवर वगैरह है, उनको पिघलाकर उनको आकार देने के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, कम पार्ट को गलाना होता है, तो वो
टूटे हुए पार्ट, जैसे कोई इयररिंग्स, कोई ज्वेलरी वगैरह टूट गई तो उसको ज्वाइंट करने, मेल्ट करेंगे तभी वो पिघलेगा, तभी वो ज्वाइंट होगा। जैसे कोई वायर वगैरह को पेस्ट किया जाता है, कैसे पिघला कर उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो एक देखिए, गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो। अब जैसे कि यहाँ पर आग इन्होंने जला रखी है, ठीक है, अब ये इन्होंने एक मेटेलिक वायर ले लिया है, ठीक है, अब यहाँ से ये फूक मार रहे हैं और इसके आउटर मोस्ट, ये बैंड हो रखा है यहाँ पर, तो इस आउटर मोस्ट हीटेड पार्ट को वो क्या कर रहे हैं, इसमें फेंक रहे हैं, और जिससे वो किसी ऑर्नामेंट को, गोल्ड को क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। गोल्डस्मिथ बोले तो सोनार, ठीक है। पाइप फॉर द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे कि वो मेल्ट या कोई भी सोना चांदी वगैरह को पिघलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्यों यूज करते हैं, आप कमेंट में जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एंड व्हाट इज फ्यूल, इनिशियली हमने पढ़ लिया था, फ्यूल क्या होता है, किसी भी एनर्जी, किसी भी कंबशन का सबसे इनिशियल पार्ट होता है, बिना फ्यूल के कोई भी कंबशन नहीं होगा। The source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood। आप जनरली देखोगे बहुत सारे पुराने जमाने से ही लेकर आज भी बहुत, अब बहुत कम मात्रा में फ्यूल में आपका वुड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट पे स्मोक प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, इसलिए कम यूज होता है। लेकिन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में सबसे मेनली फ्यूल जो जनरली यूज होने वाला फ्यूल था वो वुड था। बाद में चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारी चीजों ने प्लेस कर लिया, और आप तो कैरोसिन वगैरह भी बहुत कम यूज होता है। तो ये सब क्या है, आपके फ्यूल्स हैं जो जनरली डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू एंड ग्रुप देम एज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप अपने घर पे भी क्या कर सकते हो, एक कलेक्शन बना सकते हो, एक टेबल बनाकर एक सॉलिड सेक्शन बना लीजिए, एक लिक्विड सेक्शन बना लीजिए, और गैस का आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपके आसपास, जो आपके आस पड़ोस में अपने घरों में यूज होता है, आप उनका एक चेकलिस्ट बना सकते हो। तो जैसे सॉलिड फ्यूल में आपने क्या देखा है, कोल देखा है, कोल देखा होगा, लकड़ी भी लिख सकते हैं आप इसमें। लिक्विड फ्यूल्स में क्या देखा है, कैरोसिन देखा है, पेट्रोल देखा है, डीजल देखा है, ये सारे यूज देखे होंगे आपने। और गैस फ्यूल्स में नेचुरल गैस आते हैं, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। और नेचुरल गैसेस में आपके अलग अलग आ जाते हैं, एलपीजी आ जाएगा, और क्योंकि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बन जाता है, क्योंकि गैस के ही फॉर्म में होता है वो, और सीएनजी भी आ जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो सारी चीजें भी गैस में ही आ जाएंगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg, मान लीजिए 1 लीटर तेल को मैंने जलाया, ठीक है, क्या किया, 1 लीटर तेल, 1 लीटर फ्यूल को मैंने जलाया, एंड उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल is called calorific value, and the calorific value of a fuel is expressed in a unit of kilojoule per ग्राम पर किलोग्राम, क्योंकि 1 kg हमने बोल दिया वहां पर, तो 1 kg तो किलोजूल पर kg हो जाएगा। इट मीन्स क्या क्या हमने समझा कि 1 किलो कोई भी फ्यूल को हम जलाते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और आप कंपैरिजन कर सकते हो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी हमने सन के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्यों, क्योंकि वो 1 kg में तो बहुत बड़े अमाउंट पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्यूल्स पढ़े थे, अब उनमें से बहुत सारे फ्यूल्स तो अब यूज भी नहीं होते हैं, जैसे कि लकड़ियों को जलाना बहुत सारी जगहों पर क्या है, बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि उसको जलाने पर क्या होता है, धुएं को जब फूंक मारते हैं तो उससे जो उसका डार्क स्मोक है वो आपके लंग्स में चला जाता है और फिर अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप उन्हीं के इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑफ फ्यूल कंजम्पशन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। क्यों कहा जाता है कि हमें इलेक्ट्रिक की ओर मूव करना चाहिए, पेट्रोल डीजल्स वगैरह यूज नहीं करना चाहिए? तो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड,
कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो जब हम कार्बन फ्यूल्स में, जैसे इट मीन कार्बन फ्यूल्स मतलब हो गया जो ऐसे फ्यूल जिसको जलाने से क्या रिलीज होता है, कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। कार्बन के छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। These fine particles are dangerous pollutants and causing the respiratory disease such as asthma। तो जब आप, क्या होता था पुराने जमाने में गांव में लेडीज लोग खाना बनाती थी और फूकनी से उसको फूक मारती थी जलाने के लिए, तो जो उनका वेस्ट, जो आपका अनबर्न पार्टिकल कार्बन के हैं, वो उनके माउथ से होते हुए इनहेल होते हुए हवा में मिक्स हो गया, वो इनहेल करते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकते हैं, जिसका नाम है अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जब कभी किसी फ्यूल्स को आधा जलाया जाता है या आधा जला छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। और इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस एंड इट इज डेंजरस टू बर्न कोयल इन अ क्लोज रूम। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब आप जैसे सर्दियों वगैरह में आप क्या करते हो, अपने घरों में आग जला के रख लेते हैं ना, तो आग जला के रखने से क्या होता है, जो कोयला आधा जला सो जला और जो अनजला रह गया, तो उससे क्या रिलीज हो जाएगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और जिसकी वजह से आप सही से सांस, रात को सांस नहीं ले पाओगे और आपकी सुबह ही नहीं हो पाएगी। मतलब एक इंसिडेंट भी आया था कि जब एक फैमिली मेंबर ने क्या किया, सर्दी सर्दी ज्यादा थी, उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा आग जला के बेड के नीचे रख लिया और सारी खिड़कियां बंद कर दी रूम को गर्म रखने के लिए, और वो रात सोए सो सुबह उठे ही नहीं। क्यों हो गया, क्योंकि पूरे घर में कार्बन बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई, और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाए और सोते सोते ही चले गए। तो हाउ डेंजरस इज इट, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, है ना। तो जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, कंबशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द फ्यूल को जलाने पर क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज, और जो रिलीज कहाँ होकर कहाँ चला जाता है, एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव इन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या होगा, अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 71%, ऑक्सीजन 28%, और जो बचा हुआ है उसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.5-0.2% के आसपास है। अगर हम फ्यूल को ज्यादा यूज करने लगेंगे तो इनकी परसेंटेज बढ़ेगी, और इनकी परसेंटेज जब बढ़ेगी तो ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर भी बढ़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। या अब इसका चौथा साइड इफेक्ट या चौथा हार्मफुल क्या है, क्या हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, देखिए चौथा, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटेड। जब आप कोल वगैरह को जलाते हो तो इससे क्या रिलीज होता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे कि आप बंद कमरे में रख दें या किसी ऐसे बंद एरिया में रख देंगे तो उससे आपको क्या बढ़ जाएगा, सफोकेशन होने लगी, घुटन बढ़ जाती है। एंड कोरेसिव गैस भी होते हैं ये, ठीक है, जंग को भी बढ़ाते हैं। तो मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन। जो भी आप इंजन वगैरह, जो आपकी कार्स वगैरह जब रिलीज करती है, जब वो पेट्रोल या डीजल वगैरह जब जलाती है तो क्या रिलीज करती है, सबसे ज्यादा आपके इसी तरीके के गैसेस जो है, नाइट्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है गैस रिलीज होती है, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक एसिडिक रेन भी अभी आएगा आगे, तो इसी में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड इट्स फॉर्म अ एसिड। क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकला धुआं है और नाइट्रोजन वगैरह जो है, वो क्या करेगा, आपके एयर के वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है मिक्स होने के बाद वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा, और जिसकी वजह से वो जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं उसको वो क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं।
और इन्हीं एसिड रेन्स की वजह से सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन और इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। हार्मफुल किस तरीके से? एसिडिक रेन आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है वो पहले व्हाइट हुआ करता था, अब वो कैसा हो गया? पीला हो गया। तो इसे एसिडिक रेन को कैंसर ऑफ मार्बल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिडिक रेन को कैंसर ऑफ मार्बल भी बोला जाता है, क्योंकि ये व्हाइट मार्बल को क्या बना देता है? पीला बना देता है, जिसकी वजह से उनकी जो व्हाइटनेस होती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। और इसमें क्या क्या चीजें एडेड होती है आपकी? सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है। अब द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस बाय सीएनजी। तो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाली कार की जगह पर किससे रिप्लेस किया गया? सीएनजी से, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल और गैस। ठीक है। तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस किया गया सीएनजी से, अब सीएनजी को भी रिप्लेस किया जा रहा है किससे? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ठीक है। बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनसे बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है? ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है। बट अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं रिलीज करते हार्मफुल इफेक्ट। तो सीएनजी इज क्लियर फ्यूल। सीएनजी को क्या बोला जाता है? ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है और क्लियर फ्यूल बोला जाता है, क्लीनर फ्यूल। और अगर आपसे एडवांस में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्रीन फ्यूल। वो एकदम ग्रीन ही है, उससे तो प्रोड्यूस ही नहीं होता है। अब आता है फॉर सेंचुरीज wood was used as a domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels. एंशियंट जमाने में, बाबा आदम के जमाने में क्या यूज होता था? लकड़ियों को यूज किया जाता था एज ए एनर्जी के लिए। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? कोल से और अदर फ्यूल से। ठीक है। अब उसके बाद एलपीजी इन मेनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। आज के समय में भी जो हिल स्टेशन वगैरह हैं या रूरल एरियाज हैं जहां पर आपकी ये हाई क्वालिटी या जो कॉस्ट एफिशिएंसी से बचाने के लिए, क्योंकि ये लकड़ियां काफी इजी मिल जाती हैं, उनके अपने जंगल से उठा के ले आए सूखा हुआ, और उन्हें लो कॉस्ट भी पड़ता है और आसानी से मिल जाता है और उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं आज भी रूरल एरियाज में। ठीक है। या हिल स्टेशन या हिल्स एरियाज में जहाँ पर चीजों को अवेलेबल कराना थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, तो वो लोग अपना लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से इन्हीं का यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। However, the burning of woods give a lot of smoke which is very harmful for human being। अभी हम पढ़ चुके हैं कई बार कि जब भी लकड़ी को जलाया जाता है तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और ये भी पढ़ चुके हैं हम कि इससे कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा होती है। ऑल्सो ट्री प्रोवाइड us with the useful substances which are lost when the wood is used as a fuel। अब क्या होगा? अगर हम इसको ज्यादातर फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे तो जो और चीजें हमें इससे मिलती है फ्यूल से, पेड़ से, वो क्या हो जाएगा? वो मिलनी बंद हो जाएगी। मेडिसिन मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलते हैं जो आप हमें नहीं मिलेगी आगे। तो मोर एवर कटिंग ऑफ ट्री इज ऑल्सो लीड टू द डिफॉरेस्टेशन। और अगर हम पेड़ को एज अ फ्यूल की तरह फ्यूल के लिए काटेंगे तो उसकी वजह से क्या भी होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, कि वनों की कमी हो जाएगी, और वनों की जब कमी होगी तो क्या होगा? जिससे सूखा पड़ जाएगा, एनवायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा, विच इज क्वाइट हार्मफुल फॉर द आवर एनवायरमेंट, और जिसकी वजह से आपका क्या होगा? एनवायरमेंट भी क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंबशन एंड फ्लेम खत्म होता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।